हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने दिल्ली होम गार्ड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली सरकार ने। तो मैं आज उसके बारे में ही आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो है जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें दिल्ली होम गार्ड की वैकेंसी निकाली गई है और इसकी जो स्टार्टिंग जो डेट है वो 24 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुई है और इसकी जो आखिरी डेट है वो 13 फरवरी 2024 को इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। अब बात करते हैं इसकी आपको वेबसाइट कैसे कैसे जाना है। आप ये लिंक है तो लिंक दे रखा है, बाकी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा। यदि आपको जाना है तो आप वहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। http://delhihomeguide-enrollment.in। तो ये वेबसाइट है, तो आप इस पे जा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये वो बताया गया है। इसमें जो एक रूल जो एक्ट है, होम गार्ड इज़ वॉलेंट्री बॉडी ऑफ पर्सन एज पर द बॉम्बे होम गार्ड एक्ट 1947। तो ये एक्ट है, तो इसके बेस पे इसकी ये स्थापना हुई थी ये दिल्ली होम गार्ड की। तो वहाँ से स्टार्ट हुई है ये होम गार्ड की जो भर्ती है। बात करते हैं इसकी आगे टॉपिक की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इनरोलमेंट ऑफ 10,285 वैकेंसी है होम गार्ड वॉलेंटियर फॉर द टर्म द 3 years विच मे बी एक्सटेंडेड द 2 years विद इन 50%, 7.5% and 27% reservation for the scheduled caste, scheduled tribal and other backward classes candidate respectively out of the category, and the third 33.33% vacancy are reserved horizontal reservation for the women. 10% of the vacancy are also reserved for the ex-servicemen filling which with ex-CRPF person and filling with both of form the formal normal candidate vacancy. The tentative which may be described in increase depending upon the actual required at the time of the final enrollment। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ 3 साल तक के लिए अवेलेबल है और इसको 2 साल और आगे के लिए इसको एक्सपेंड करा जाएगा। यानी कि ये 5 साल तक की सर्विस है और बाकी उसके आगे जो आप जिस भी कैटेगरी के थ्रू आप भरेंगे तो उसमें कुछ परसेंट छूट दी गई है। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन देख रहे हैं, 15%, 7.5% एंड 27% रिजर्वेशन SC/ST वाले। बाकी जो कैटेगरी वाइज भरते हैं तो उनके लिए, और बाकी के जो है 33.33% वो एक्स सर्विस मैन हो गए, CRPF हो गए एंड 10% वुमेन के लिए। तो ये आगे जैसे कि 5 साल पूरा करने के बाद तो ये ये है। यानी कि कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है, आपको सिर्फ 5 साल तक का ही सर्विस है दिल्ली होम गार्ड में, सिर्फ 5 साल तक की ही सर्विस है। उसके बाद आगे ये कोई सर्विस नहीं दी जाएगी। बाकी वो आप डिपेंड करते हैं कि सरकार डिपेंड करते हैं कि आगे वो बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। अब बात करते हैं इसकी जो डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें जो ID आपको पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड या करंट या वैलिड ये क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस या ड्यूटी पासबुक, बैंक अकाउंट या सर्टिफिकेट, तो ये सारी है। तो इसमें जो एज लिमिट जो है वो 20 से 45 साल तक की एज मांगी है। तो यानी कि कोई भी दिल्ली में 20 से 45 साल तक की एज वाला कोई भी भर सकता है। बाकी जो एज और जो CRPF वाले हैं उनके लिए छूट दी गई है, 45 साल तक की एज बताई गई है उनके लिए, एक्स सर्विसमैन और CRPF वाले जो हैं उनको। बाकी इसमें जो 10th-12th का सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी जो CRPF वाले उनको वो 10 पास हो, बाकी उससे आगे ना हो कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन नॉर्मली 10-12th का सर्टिफिकेट लगेगा। इसमें जो हाइट जो मांगी है वो 165 सेंटीमीटर मांगी है मेल की, और फीमेल की जो मांगी है वो
52 सेंटीमीटर मांगी है। साथ ही साथ द कैंडिडेट शॉल बी हैव दिन अप्रिसिएशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ द रीजन यूनियन टेरेंटरी ऑफ दिल्ली एजुकेशन एज, यानी कि वही आपके पास एज सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बात करते हैं इसका फिजिकल जो दौड़ होगी, तो उसके मैं बता देता हूँ। जो 30 साल तक की जो एज वाले हैं उनके लिए 1600 मीटर तक की दौड़ होगी 6 मिनट में, और जो 30 से 40 साल तक के वाले हैं उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी 7 मिनट के लिए, और जो 40 से 45 साल तक की एज वाले हैं उनके लिए भी 1600 मीटर की दौड़ होगी 8 मिनट के लिए। जो एक्स सर्विसमैन CRPF और 45 साल से ऊपर है उनके लिए 1600 की दौड़ है 10 मिनट में। तो यही एज वाइज जो दौड़ रखी गई है मिनट वाइज। और फीमेल के लिए भी यही है, 30 साल तक के लिए 8 मिनट में दौड़ का पार करनी है, 30 से 40 वालों के लिए 9 मिनट में पार करनी है, और 40 से 45 साल वालों के लिए 10 मिनट में दौड़ पार करनी है। और जो एक्स सर्विसमैन CRPF और 45 साल तक की जो एज वाली जो लेडीज़ हैं उनके लिए 12 मिनट तक की मिनट है, 12 मिनट में उनको 1600 मिनट की दौड़ पार करनी है। इसकी जो अब मैं बता देता हूँ इसकी जो बाकी और कुछ नहीं है बाकी, और ये ओनली फॉर द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड द फिजिकल मिस्टूड द एफिशिएंसी टेस्ट, यानी 1600 मीटर रेस देन मिस्टूड द हाइट कैन बी राइटिंग टेस्ट सिलेक्शन विल बी परमिट दिस फाइनल द, यानी कि मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसमें 3 टेस्ट होंगे। पहला आपकी दौड़ होगी, दूसरा एग्ज़ाम होगा, तीसरा मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये तीनों टेस्ट आपको पार करने हैं, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद बात करते हैं फीस की। टू अप्लाई ऑनलाइन कैंडिडेट विल बी द पे 100 रुपीज़ ईच पर द कन्वेंसेस फीस थ्रू ऑनलाइन गेटवे एंड फॉर गेटवे ऑफ रिसीव एप्लीकेशन फीस और पेड नॉट बी रिफंडेड द करस्टमेंस, यानी कहने मतलब जो है इसमें 100 रुपये फीस लगेगी और ये आपको रिफंडेबल नहीं होगी, इसमें खास तौर से लिखा गया। और ये आपको कैसे अप्लाई करना है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाएंगे, जाने के बाद आप वहाँ से फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, ओपन करने के बाद उसको सबमिट कर सकते हैं। पोर्टल कैन ऑल्सो बी रीच्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ डॉक्टर जनरल होमगार्ड, यानी कि इनकी जो वेबसाइट है उस पर ही ओपन होगा, बाकी और किसी पे ओपन नहीं होगा। और अब ये वैसे ही है, वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में है, तो आप देख सकते हैं मेरी ये हिंदी में है। तो बाकी आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और मैं अभी इसके बाद में मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल होगा, मैं उसके बारे में सारी डिटेल भरूँगा, क्या क्या किस को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मैं सारी डिटेल बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। कुछ पूछ सकते हैं तो कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और 1 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा मैं आगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये लीजिए, चलिए हम फॉर्म पे आ गए हैं। होमगार्ड का फॉर्म जो हम भर रहे हैं, होमगार्ड वॉलंटियर का। तो मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं इस पर डायरेक्ट पेज पे मैंने फॉर्म ओपन कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट मैं लिंक दे दूंगा, लिंक में आपको जाना है, जाने के बाद आपको ये फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा, तो आप उसमें जाके फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन नेम, इसमें नेम आएगा आपका, जो मैं आपको खास तौर से जो बता देता हूँ, इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट में जो नाम है वही आपको भरना है। उसके बाद आपकी इसमें जो मेल आईडी आएगी, मेल आईडी आएगी जो आपकी मेल आईडी होती है। उसके बाद आपको इसमें जो है फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी आपका सूटेबल लगता है आप उसको भरना है। उसके बाद इसमें आता है कैटेगरी, आप देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी से हैं आप वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जेंडर है, जेंडर आप मेल फीमेल जो दोनों हैं। और आपको एक बार और आपको इसको ये देखना है जिसमें जो हाइट जो भरनी है इसमें सेंटीमीटर में भरनी है, यानी कि 164, 65 या 70 जितनी भी है, तो उसके बेसिस पे ही लिखना है आपको। जितनी भी आपकी सेंटीमीटर है तो उसमें ही आपको हाइट लिखनी है।
और मैं एक और इसमें आपको तीसरा कॉलम आता है इसमें मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आपका वैलिड हो, जो चल रहा हो, वो आपको मोबाइल नंबर डालना है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो इसके अगला जो कॉलम है मोबाइल नंबर रिलेशन, यानी कहने का मतलब है इसमें बहुत से लोग जो इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें हम क्या डालें। इसमें आपको डालना है जो आपका जो नंबर, आपने जो पहले जो नंबर डाला है वो किसका नंबर है, तो आपको वो डालना है। जैसे कि वो नंबर जो है आपके, जैसे कि फादर का है या ब्रदर का है या आपका खुद का है। तो यदि खुद का नंबर है तो इसमें आपको सेल्फ डालना है, और कुछ नहीं डालना, सिर्फ सेल्फ डालना है। उसके बाद ये आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड नंबर है जो आपका है वो डालना है। बाकी एक्स सर्विसमैन, यदि आप पहले भी काम कर चुके हैं तो इसमें आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं। और यदि सीआरपीएफ में काम कर चुके हैं तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। और बर्थ डेट आपको इसमें वो आ जाएगी। आप इसमें इसको ओपन करेंगे तो जो भी आपकी बर्थ डेट है आप उसमें डाल दीजिएगा। तो जो ये नीचे जो लिखा है एज ऑफ ऑन 1/1/24, इसमें आपको सारा ये दिखा देगा कि जैसे कि आपकी 32 साल की एज है, 33 साल तक की एज है। और आप जो भी डेट, ईयर और महीना डालेंगे तो उसके बेसिस पे ये काउंट करके दिखा देगा कि जैसे कि 25 साल, 12वां महीना 26 दिन इतने, तो ऐसे ही करके ये दिखा देगा। बात करते हैं इसकी ये क्या कहते हैं, इसमें बात करते हैं अब एड्रेस आपको किस तरीके से डालने हैं आपको इसमें। और एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें जो एड्रेस है, इस एड्रेस में भी थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन होती है कि कुछ लोग कैंडिडेट मुझसे पूछे थे कि इसमें ये जो एड्रेस है वो ठीक से ये भर नहीं पा रहा है। तो इसमें मैं बताता हूँ इसमें जो फर्स्ट लाइन जो है इसमें आपको सिर्फ अपना घर का जो नंबर है वो डालना है। जैसे कि C3/26, C4/22, 1/727। तो इस तरीके से आपको इसमें एड्रेस लाइन 1 में आपको इसमें ये क्या कहते हैं अपना एड्रेस घर का नंबर लिखना है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में इसमें आपको आगे लिखना है, जैसे कि गली नंबर शादरा, लोनी, गाज़ियाबाद। तो ऐसे ही लिखना है। जैसे कि गली नंबर 10 गली नंबर 10 सॉफ्टवेयर रोड, लोनी, गाज़ियाबाद। तो ऐसे डालना है। बाकी उसके आगे सिटी डालनी है, जो भी आपकी वैसे दिल्ली के लिए फॉर्म है तो दिल्ली ही आएगी। इसमें पिन कोड है, आगे ये पिन कोड डालना है। उसके बाद स्टेट है, स्टेट वो खुद ही ले लेगा। जब आप करेंगे तो आप ये खुद ही ले लेगा। और साथ ही साथ में ये सिलेक्ट इफ़ परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे। यदि आपका नहीं है तो आप अलग अलग भर सकते हैं, जैसे कि रेंट पे है तो रेंट वाले, और जैसे जो पेमेंट है आपका वो आप उसकी बेसिस पे ही भर सकते हैं। इसमें बात करते हैं अब इसमें आपको क्या क्या इसमें आपको एक जो आईडी होती है गवर्नमेंट आईडी, तो वो आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। पासपोर्ट होना ज़रूरी है, आईडी कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र जो होता है। बाकी और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या तो और बैंक की पासबुक होनी चाहिए विद फ़ोटो, और आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। बाकी ये मार्क है, यदि आप इन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये क्या वही आ गई, ये क्या डिटेल आपको शो हो जाएगी नीचे। जैसे कि ये है, जैसे कि आप भरते हैं तो जैसे कि देखिए मैंने ये ऐसे क्लिक करा तो यहाँ पे नंबर आ गया। तो नंबर आके आपको इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल देना है। तो ये आपको बात करनी है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन में। आपने 10th करिए, 12th करिए, ग्रेजुएशन करिए, जो भी आपको करनी है, आपने यहाँ पे सबसे पहले इसमें एग्ज़ामिनेशन सब्जेक्ट ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि आपके जैसे कि 10th में आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट थी तो वो आपको सब्जेक्ट इसमें भरने हैं। बाकी बोर्ड कौन सी थी, जाहिर सी बात है आप दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वालों के लिए सीबीएसई के लिए। बाकी रोल नंबर, ताकि 10th में जो रोल नंबर था तो वो आपको भरना है। और यहाँ पे जो है ईयर, यानी कि कौन से सन में आपने करी थी, 12, 22, 24 या जब भी। और ये परसेंटेज आपको कितनी 10वीं में कितनी परसेंटेज मिली थी, कितनी नहीं। बाकी ऐसा ही आपको ये क्या कहते हैं 12th में जो 12th का जो कॉलम है 10+2 में, ऐसे ही आपको इसमें करना है। बाकी और ग्रेजुएशन में भी ऐसे ही करना है। बात करते हैं अब इसमें आके बोनस मार्क।
बोनस मार्क मतलब यानी कि जो एक बोनस मार्क ये दिल्ली होमगार्ड की तरफ से एक बोनस मार्क दिया गया है कि आपको, जैसे कि आप पहले सर्विस में काम कर चुके हैं, जैसे कि एनसीसी का आपके पास, एनसीसी में आप पहले काम कर चुके हैं या आपने ट्रेनिंग वगैरह लिए, तो आप उसमें ये कि इसमें आप, जैसे कि आपके पास सर्टिफिकेट ए बी या सी जो भी सर्टिफिकेट है आप वो भर सकते हैं। बाकी उसमें जो सर्विस का भी ऑप्शन होता है, तो इसमें आप इसमें जैसे कि ए सर्विस है, तो जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो इसमें सर्विस का भी ऑप्शन आ जाएगा, सर्विस में या कोर्स। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, तो ऐसे ही है। तो जैसे कि पार्ट टाइम, फुल टाइम या जो भी है, जिस भी थ्रू है, तो आप वैसे ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं होमगार्ड। पहले यदि आपने होमगार्ड में करिए तो उसकी भी जानकारी आप इसमें फिल कर सकते हैं। और सिविल डिफेंस वाले में यदि जैसे कि आप सिविल डिफेंस में आपने करिए तो आपके पास ये जैसे कि पीरियड आ जाएगा। पीरियड इसमें ये बताया गया है, इसमें थोड़ा फॉर्म भरते समय इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि इसमें पीरियड हम क्या डालें। पीरियड हम वो डालें जो हमारे पास 3 साल का जो सिविल डिफेंस का जो 3 साल का जो वैलिड सी फॉर्म होता है, इसमें हम वो डालें, या सर्विस डालें कि हमने कितना टाइम करा है। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि सर्विस पीरियड, यानी कि आपने जैसे कि 1 साल सर्विस करिए, 2 साल सर्विस करिए या 3 साल सर्विस करिए, तो वो आपको इसमें डालनी है। जैसे कि आपके पास वो वैलिड आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, यानी कि जैसे कि रजिस्टर्ड, जैसे कि बाय डॉक्यूमेंट आपके पास वो सबूत होना चाहिए। जैसे कि सरकार के जो डाटा जो है उसके पास भी आपके पास होना चाहिए कि आपने इतने साल काम करा है, 1 साल, 2 साल या 3 साल, तो वो आपको पीरियड इसमें डालना है। जैसे कि मैं भी इसमें पहले सिविल डिफेंस में काम कर चुका हूँ, तो सिविल डिफेंस में मैंने भी लगभग 2 साल काम करा है, तो 2 साल का मैंने इसमें ग्रुप मैंने डाला है। तो मैंने वैसे मेरे पास इतना मुझे तो वैसे इसकी ज़्यादा जानकारी है नहीं कि सरकार के पास इसके जो मैंने जो सर्विस करी है का वर्क करा है सिविल डिफेंस में, उसके पास उनका प्रूफ है या नहीं है। तो लेकिन हाँ, मैंने जितने टाइम काम करा है उतने की मैंने इसमें सर्विस डाली। मैंने 2 साल काम करा है तो 2 साल की सर्विस डाली। बाकी यदि वो लोग चेक करते हैं तो चेक करके वो लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डाटा होता है। जो हम जैसे कि ड्यूटी जो हम होती है हमारी, जो हम ये क्या भरते हैं, जो अटेंडेंस जो लगाते हैं, अटेंडेंस वो रजिस्टर्ड हो जाती है और एक गवर्नमेंट डाटा में एक रजिस्टर्ड हो जाती है। तो उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं, या जब भी लास्ट में आप जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो आप वहाँ पे आप बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप डाटा चेक कर सकते हैं, मैंने इतने टाइम काम करिए, 2 साल, 3 साल या 1 साल। तो ये है इसका जो एक सही तरीका है इसका भरने का। बात करते हैं इसमें 3 डॉक्यूमेंट मांगे हैं भरने के लिए। इसका जो पहले जो डॉक्यूमेंट है वो फ़ोटो है। फ़ोटो मैं आपको खास तौर से बता देता हूँ, इसकी जो फ़ोटो का जो साइज़ है 20 KB से लेकर 50 KB तक आपको फ़ोटो जो है वो डालनी है, अपलोड करनी है। और विद स्कैन है ना। बाकी और सिग्नेचर की फ़ोटो आपको सिग्नेचर की जो फ़ोटो है वो आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। 10 से 50 KB में होना चाहिए वो। और तीसरा जो है थंब यानी कि उल्टे हाथ का अंगूठा, तो ये उल्टे हाथ का अंगूठा होना चाहिए। उसमें जैसे कि पेन से आप स्याही कर सकते हो, फिर अंगूठा लगा के पेपर पे अंगूठा लगा के उसकी फ़ोटो खींच के तब स्कैन करके आप तब इसको अपलोड कर सकते हैं। और इसकी जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। तो यही सारा डॉक्यूमेंट, तो ये सारा आप इसमें करेंगे। करने के बाद से सारी डिटेल फुल करेंगे। फुल करने के बाद इसमें आप प्रीव्यू करेंगे। तो प्रीव्यू करने के बाद आपको सारी चीज़ें आपको आ जाएगी कि आपको सारी चीज़ें क्या सारा एक्यूरेट यदि ओके है तो आपको सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको लास्ट में यदि आप कैटेगरी से हैं, यदि जर्नल से, तो आपको फिर पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। पेमेंट का ऑप्शन होने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद आप स्लिप भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में इसका जो प्रिंट आउट होगा, प्रिंट आउट आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वो आपको अपने पास रखना है PDF के तौर पे। और जहाँ पे आपका फिज़िकल टेस्ट या कुछ भी होगा वहाँ पे आपको जाना है, जाके दिखाना है और वो अपने पास रखना है। तो मेरी वीडियो के ज़्यादा बोर मत हुई, तो ये सारी मेरी मेन इन्फॉर्मेशन है।
तो दिल्ली होमगार्ड की भर्ती के लिए 10,287 पोस्ट हैं। 13 फरवरी 2024 को ये क्लोज हो जाएंगी। इसकी जो लास्ट डेट है, तो जाइए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फॉर्म भरिए। और 10,000 की वैकेंसी है तो 10,000 में एक नंबर तो हम ला ही सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और मेरी मेरी जॉब नोटिफिकेशन वो आप लोगों के पास पहुँचे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।